देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। डॉक्टर्स की सलाह के बाद अमित शाह मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने हाल ही के दिनों में जो लोग भी उनके संपर्क में आए थे उनसे खुद को आइसोलेट करने और अपनी जांच कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी। अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि डिस्चार्ज होने के वक्त सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर थी। वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना से जारी इस जंग के बीच WHO का बड़ा बयान सामने आया है। WHO ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस महामारी के लंबे वक्त तक रहने की संभावना है। महामारी को लेकर स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हुई बैठक के बाद ये बयान जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर के निर्यात पर लगा बैन हटा लिया है। ये बैन देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 मार्च को लगाया था। AIMAD निर्यात से पाबंदी हटाने की मांग कर रही थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत और चीन के बीच जारी बॉर्डर विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ एक संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन भारत को अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े होना है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिति और दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता है। हमें चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। मोदी सरकार जल्द ही चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। अब केंद्र सरकार की नजर उन इंस्टीट्यूशंस पर है जिन पर भारत में चीन के प्रचार प्रसार का शक है। ऐसे 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का रिव्यू आने वाले हफ्तों में होने वाला है। भारत चीन के बीच तनाव के बीच अब चीन ने लिपुलेख में अपने 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं से सटा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने PLA की एक बटालियन को उत्तराखंड में लिपुलेख के बिल्कुल नजदीक तैनात किया है। आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि वो दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड है। साथ ही उसने बताया कि जब मैं 2017 में आम आदमी पार्टी का पार्षद बना था, तब से ही मेरे मन में था कि मैं अब राजनीति और पैसों की बदौलत हिंदुओं को सबक सिखा सकता हूँ। दिल्ली सरकार ने रक्षाबंधन के दिन DTC की सभी बसों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस को नजर में रखा है और बसों को उन्हीं जगहों से चलाया जाएगा जहां पर बस सैनिटाइजेशन की सुविधा मौजूद है।